हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी थिंकिंग। आज हम बात करेंगे रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर अनिल गोयल जी से, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे अनिल गोयल जी से स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में। गाइस, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं सर। मॉर्निंग में उठने के बाद हमारी स्किन का जो रूटीन है वो क्या होना चाहिए? अब एक बारी आप सवेरे उठे, अगर आपने एक बारी चेहरे को धो लो, चाहे प्लेन वाटर से ही धो लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चेहरे को साफ रखना है। और अगर आप कहीं बाहर कसरत व्यायाम करने जाते हैं तो कोई मेकअप नहीं लगाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज, जैसे ही आपकी एक्सरसाइज या व्यायाम हुआ, फिर से माइल्ड सोप से चेहरा धो लो। कोई हाई फाई महंगे फेस वॉश की आवश्यकता नहीं है। पुराने जमाने में साबुन की बट्टी, चाहे कोई भी ब्रांड हो, जो आपको सूट करता है वो इट इज गुड इनफ। जितना महंगा साबुन लेने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी स्किन केयर ज्यादा अच्छी होगी। अगर आपको सवेरे उठने के बाद कई घंटे तक नहाने का टाइम नहीं मिलेगा तो हाँ, एक बारी सवेरे चेहरे को धोना अच्छी बात है। सर, अपनी स्किन या फिर फुल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए और पूरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक रफ अप्रोक्सीमेट ये होता है, मौसम के हिसाब से कि कितना पसीना निकल रहा है और कितनी मेहनत कर रहे हो, कम से कम 1-1.5 लीटर यूरिन फॉर्मेशन 24 घंटे में जरूर होनी चाहिए। अब सपोज कोई बहुत पसीने का काम कर रहा है तो उसको 4 लीटर पानी पीना चाहिए, 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में से 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जरूर हो। बट एवरेज लोगों को जब हम कहते हैं तो कम से कम 2.5 लीटर 2-2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए। सर, सनबर्न या टैनिंग से हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं या किस तरीके से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, टैनिंग और सनबर्न में सिर्फ इतना फर्क है कि भगवान ने 2 किस्म की स्किन बनाई है। कुछ लोग जब धूप में जाते हैं तो टैन हो जाते हैं। टैन का मतलब होता है कि डार्क स्किन हो गई। और कुछ लोग हैं जिनकी स्किन डार्क नहीं होती, जल जाती है, जिसको सनबर्न कहते हैं। लेकिन दोनों में प्रकोप, दोनों में कारण सेम है, सनलाइट। आपको धूप से बचना चाहिए। और चाहे जो लोग मोटरसाइकिल वगैरह पे चलते हैं तो हेलमेट में आगे काला शीशा लगाइए। जो लोग कार में चलते हैं तो जितना परमिसेबल, लॉ से परमिसेबल है, उतना आप गॉगल्स, कैप, साइड में वो जो आता है चिपकाने वाला, वो लगाइए। धूप से बचाव करना बहुत जरूरी है, बोथ फॉर टैनिंग एंड सनबर्न। इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम जब बहुत ज्यादा सनस्क्रीन मुझ जैसे डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते। उसके कई कारण हैं। नंबर 1, लोगों को सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी नहीं आती। सनस्क्रीन आपको बाहर निकलने से 30 मिनट्स पहले लगाना है, जो कि लोग भूल जाते हैं, कोई लगाता नहीं है। सेकेंडली, दुनिया में ऐसी कोई सनस्क्रीन नहीं बनी है जो आप सवेरे लगा लो और आपको शाम तक बचाव देगी। सनस्क्रीन का असर मैक्सिमम 1.5 आवर्स 2 आवर्स तक होता है। तो हम यही कहते हैं कि भाई, अगर आप हर 1.5 घंटे में सनस्क्रीन लगा सकते हो तो लगाइए, नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि आप दुपट्टा लगाइए, कैप लगाइए, स्कार्फ लगाइए। वैसे ही आजकल तो मास्क लगा रहे हैं तो 50% तो हमारी वैसी बचाव हो गई है ना। सर, जैसे अगर किसी को सनबर्न हो गया है तो वो इसके लिए क्या कर सकता है या किस तरीके का ट्रीटमेंट उसे लेना चाहिए? देखिए, अगर किसी को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई, स्किन उखड़ गई, तो उनको जरूर स्किन स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर किसी को वेल विद इन टॉलरेबल लिमिट है तो वो 5-7 दिन में धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन एक गलती लोग क्या करते हैं, जलने के बाद बर्फ लगानी शुरू करते हैं। बर्फ से और ज्यादा नुकसान होता है। तो आप डिटॉल का पानी टाइप या बर्फ टाइप मत लगाओ, थोड़ा सा ठंडा पानी जो नलके का है वही लगा सकते हैं राहत के लिए, या फिर पेन किलर या एंटी एलर्जिक ले सकते हैं रात को सोने के लिए। अगर ज्यादा ही फोड़ा, फुंसी, छाला बन गया तो जरूर डॉक्टर के संपर्क में आके इलाज करो। सर, आजकल मार्केट में स्किन को क्लीन करने के लिए डिफरेंट टाइप के फेस वॉश या सोप्स आते हैं, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? देखिए, आपको सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि हमारी जो स्किन का जो कलर है या कॉम्प्लेक्शन है, उसमें फर्स्ट चीज होती है हमारी हेरिडिटरी, फैमिली, डैडी मम्मी भाई बहन की स्किन जैसी होगी वैसी होगी ना। अब हम कुछ भी लगा लेंगे तो हम गोरे अंग्रेज तो नहीं हो जाएंगे।
सेकेंडली हमारे को धूप से बचना है तो ऑटोमेटिकली 50% केयर हो जाएगी। थर्ड थिंग इज हमारी स्किन को हमको ड्राई नहीं होने देना है। मॉइस्चराइजर, जो मॉइस्चराइजर आपको पसंद है वो लगाइए, है ना। चौथा, सनस्क्रीन लगा सकते हो और 2-2 घंटे बाद तो वो लगाओ। ये जितना जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो साबुन, शैम्पू और जो क्रीम्स का जो अपार बिजनेस है, ये बहुत ज़्यादा मार्केटिंग फोर्सेस, एडवर्टीजमेंट से बढ़ता जा रहा है और ये गलत धारणा है। हमें अपने नेचुरल सेल्फ को समझना चाहिए और ज़बरदस्ती पैसे नहीं बर्बाद करने चाहिए। सर, जैसे किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है या किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, तो हम इनकी केयर कैसे कर सकते हैं? देखिए, जिसकी ऑयली स्किन है उसको सर्दियों में भी मुश्किल से 1 या 2 बारी क्रीम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उनकी नेचुरल ऑयली ठीक ठाक चल रही है। जिसकी बहुत ड्राई स्किन गर्मियों में भी है, उनकी सर्दियों में और ड्राई हो जाएगी, तो उनको क्रीम और मोर फ्रीक्वेंटली लगानी पड़ेगी, 5-6 बारी लगानी पड़ेगी। रात को सोते वक्त ढेर सारी क्रीम लगानी पड़ेगी, नहीं तो सवेरे तक फिर पपड़ी पपड़ी सी जम जाएगी। फिर कुछ लोगों की स्किन में, पूरी स्किन में तो सिर्फ 2 बारी ऑयल लगाने से या क्रीम लगाने से काम चल जाता है। होठ पे 3-4 बारी लगाना पड़ता है, क्योंकि होठ फटता रहता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्किन कैसी है। फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट। ज़्यादा क्रीम की क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता। ऐसी फिर वही बात है कि ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी जो सवेरे लगा लो और 24 घंटे तक तरावट रखेगी। सर, आजकल की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पिंपल्स या एक्ने, तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर कर सकते हैं? देखिए, पिंपल्स और एक्नी नॉर्मल बात होती है। प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, जब बालक की उम्र 12 से 14 साल होती है, जब बॉडी में वो हार्मोन्स निकलते हैं जो छोटे से बच्चे को या बच्ची को नौजवान कर रहे हैं, वो मेच्योरिटी हार्मोन्स फर्स्ट रीजन होता है। हार्मोन्स सेकंड रीजन होता है पॉल्यूशन, डस्ट। थर्ड रीजन होता है मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस। फोर्थ रीजन होता है जिम का प्रोटीन टाइप की चीजें हैं, या बहुत ज्यादा तेल मीठा खाना, या बहुत ज्यादा धूल मिट्टी में रहना। तो इन चीजों से बचाव तो कर सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं हार्मोन के कारण, वो आप हार्मोन को थोड़ी रोक दोगे। तो इसमें हेरिडिटरी का भी रोल है और इसमें आपकी हार्मोन का भी रोल है। तो क्या इनको दूर करने के लिए कुछ यूज कर सकते हैं क्या? देखिए आयुर्वेद में, होम्योपैथी में हर एक जगह यूज करने के लिए कोई कहता है हल्दी लगा लो, कोई कहता है नॉर्मल उपटन बेसन लगा लो। हम एलोपैथी में हम लोग पिंपल्स के लिए थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स देते हैं खाने को। हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो सीबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन कम करते हैं, मतलब जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसी को सुखा देंगे। तो यस, बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे लोग अपने आप दवाई ना करें। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग इंटरनेट से पढ़ के अपने आप दवाई करते हैं। जब उसका बुरा असर पड़ता है फिर हमारे पास आते हैं कि दाग पड़ गया, जल गए। सर, जैसे हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हेल्दी हो, ग्लोइंग हो, तो हमें अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए जिससे हमें हेल्दी और ग्लोइंग स्किन मिल सकती है? हेल्दी और ग्लोइंग डाइट, अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, आपकी डाइट में सही मात्रा में पौष्टिकता है, चाहे वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो विटामिन हो, तो नॉर्मली डाइट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा फर्क इन्हीं चीज़ों से पड़ेगा कि आपने कोई इंसल्टिंग केमिकल्स नहीं लगा रहे हो और आप धूप से बच रहे हो। यस, आप फ्रेश फ्रूट खाइए, फ्रेश सैलेड खाइए, है ना, बट एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड। तो मतलब हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, अब हम किसी को लेबर, जिसको बेचारे को आटा चावल नहीं मिल रहा, उसको थोड़ी बोलेंगे कि फल और सब्जी खरीद के खाओ। उसको तो यही बोलेंगे कि सिर पे पट्टी बांध लो, धूप से बच जाओ, तो तुम्हारी हेल्दी स्किन हो जाएगी, है ना। सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला आपने, और आज जो भी हमने आपके सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखी हैं स्किन से रिलेटेड, और उनके जो भी आंसर्स आपने दिए हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हद तक कारगर साबित होंगे। सो सर, कोई मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हो? मेरा यही मैसेज है कि बहुत ज़्यादा लुक्स के ऊपर मत अपने आप को केंद्रित करो, अपने आप को परेशान करो। आप मत बहकावे में आओ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के कि ये लगाओगे तो गोरे हो जाओगे और ये लगाओगे तो आपका दाग हट जाएगा।
है। जैसे एक कौन से कपड़े धोने का एक ऐड आता है ना कि दाग तो अच्छे हैं, है ना, एक ऐड आता है ना। तो आप इस तरह अपने आप को डोंट फोकस सो मच दैट यू आर स्पेंडिंग मनी एंड टाइम एंड एफर्ट। और फिर क्या होता है कि बच्चों को एक हीन भावना, एक थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बच्चों में एक कंपटीशन हो जाता है। जो बच्चा भाई सारे के सारे थोड़ी सुंदर हो सकते हैं। और फिर आजकल तो आप देखो फिल्मों में सुंदरता के ऊपर नहीं है, जो अच्छा एक्टर है वो अच्छा एक्टर है ना। तो इस तरह से मैं समझाना चाहूंगा कि ज्यादा लुक्स के ऊपर अपने आप को मत परेशान करो प्लीज। आई होप गाइस आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इसे कर देना है लाइक, मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।